चार नवजात छोटे बाघ अभी नहीं जानते कि उनके पिता को एक उससे भी बड़े बाघ ने इस जंगल से भगा दिया है। अगर नए सरदार को उनके होने का पता चल गया तो वो बिना झिझक उन्हें मार डालेगा। नया सरदार श्यांका का वजन 270 किलो है और उसके पास सीधे स्लॉथ भालू का शिकार करने की डरावनी ताकत है। उसने अभी अभी शावकों के पिता को हराकर यहाँ का इकलौता ताकतवर बन चुका है। उसके हजारों वर्ग के इलाके में 4 मादा बाघिनों का क्षेत्र भी शामिल है और छोटे बाघों की मां बेला भी उन्हीं में से एक है। इस समय बेला को अभी तक जंगल में हुए बदलाव का पता नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो एक और बड़े संकट का सामना कर रही है। शावकों को जन्म देने की वजह से उसे उन पर ज्यादा समय तक निगरानी रखनी पड़ रही है, लेकिन इसी कारण वो काफी समय से सफल शिकार नहीं कर पाई है। खाना न मिलने पर उसका दूध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। किसी तरह जब शावक 1 महीने के हुए तो वे अब खुद चलने लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वे अब छोटे से मांद में शांत नहीं बैठेंगे। मां मजबूर होकर शावकों को बाहर ले जाती है। उसे अपने बच्चों को समझाना है कि इस जंगल में जीना इतना आसान नहीं है। पहली बार बाहरी दुनिया को महसूस करने वाले शावक हर चीज के लिए जिज्ञासा से भरे हुए हैं। अब कोई भी जानवर छोटे बाघों को डरा सकता है। इन छोटे से मुकाबला करने लायक बनने में अभी कुछ महीने लगेंगे, लेकिन असली खतरा वही स्लॉथ भालू है जो इसी जंगल में रहता है। वो बाघों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और बाघिन भी उससे बेहद सतर्क रहती है। अगर मां की सुरक्षा के बिना सामना हो जाए तो स्लॉथ भालू सभी शावकों को मार सकता है और उससे बचना ही बाघिन की तरफ से शावकों को दिया गया पहला सबक। शावकों के लिए इस जंगल में मां के अलावा सब कुछ डरावना है। यही वो बात है जो बेला भूख सहते हुए भी शावकों को सिखाना चाहती है कि जब वो आसपास न हो तो शावक शांत होकर मांद में ही रहें। शावकों को मांद में वापस भेजने के बाद बेला को आखिरकार शिकार करने का मौका मिलता है, लेकिन खुले मैदान में शिकार करना वाकई आसान काम नहीं है। बिना किसी आड़ वाले घास के मैदान में वो हर पल सबकी नजरों का केंद्र बनी रहती है। बेला हर एक कदम आगे बढ़ाती है तो ये हिरण कई मीटर दूर हट जाते हैं। सभी जानवरों की नजरें बेला पर टिक जाती हैं। फिर भी बेला को पूरी ताकत लगाकर शिकार करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसके 4 भूखे शावक उसका इंतजार कर रहे हैं। नतीजा चाहे जो भी हो, उसे हमला करना ही होगा। इस खुले मैदान में शिकार करना जल्द ही बेला की ताकत खत्म कर देता है। शिकार का खाली जाना जैसे तय लग रहा था, लेकिन अचानक किस्मत ने करवट ली। उसे घास में छिपा हुआ एक बड़ा नर हिरण दिखाई देता है। तब वह सामने की ओर झूठा इशारा करती है और फिर निर्णायक हमला करती है। वाकई किस्मत का पता कोशिश करने के बाद ही चलता है। इस बार पकड़ा गया बड़ा नर हिरण बेला की कई परेशानियां दूर कर देगा। शिकार को बेला घसीटकर मांद तक ले जाएगी और धीरे धीरे खाएगी। अगर सब ठीक रहा तो यह उसके 1 हफ्ते का भोजन होगा। बेहद भूखी बेला मांद के पास पहुंचते ही तुरंत खाने लगती है। वह सच में बहुत भूखी है, लेकिन शावकों से ज्यादा दूर जाने की हिम्मत भी नहीं करती। अभी अभी पेट भरकर खा चुकी बेला। चारों शावक तुरंत बाहर आकर शरारत करने लगते हैं। अभी वे शिकार को खा नहीं सकते, लेकिन फिर भी खाने की नकल करते हुए लगे रहते हैं। पेट भर चुकी बेला उन्हें रोकती भी नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर में शावक फिर उसे परेशान करने लगते हैं। शरारती शावकों की उधम से बेला चैन से आराम नहीं कर पाती, लेकिन कम से कम अगले कुछ दिनों तक उसे खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब सब कुछ शांत था, तभी अचानक मांद के पास एक गरजती हुई आवाज गूंज उठी। असल में श्यांका इलाके की गश्त करते समय एक खास गंध सूंघते हुए यहाँ आ पहुंचा। बेला ने भी जल्द ही उसकी मौजूदगी महसूस कर ली। अब बेला भी तय नहीं कर पा रही थी कि शावकों की गंध या शिकार की गंध उसे यहाँ खींच लाई है, लेकिन किसी भी हालत में उसे शावकों का पता नहीं चलना चाहिए। छोटे बाघ भी इस वक्त आज्ञाकारी होकर पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि बेला उन्हें पहले ही सिखा चुकी है कि खतरे का सामना कैसे करना है। जैसे जैसे गंध और तेज होती जाती है, श्यांका भी धीरे धीरे इस ओर बढ़ता है। एक चक्कर लगाकर श्यांका अपनी पेशाब की गंध छोड़ देता है। यह गंध दूसरे जानवरों को चेतावनी देने के लिए होती है कि यह उसका इलाका है। शावकों की सुरक्षा के लिए बेला को मजबूर होकर एक जोखिम भरा फैसला लेना पड़ता है। वह आवाज निकालकर श्यांका का ध्यान अपनी ओर खींचती है और उसे सड़क के किनारे की ओर ले जाती है। हालांकि शिकार बेला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर श्यांका का ध्यान भटकाकर उसे मांद की जांच करने से रोका जा सके और शावकों का अस्तित्व छिपा रहे, तो यही उसका सबसे सही फैसला है। बेला सफल हो जाती है, शावक इस संकट से बच जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि यह इलाका अब सुरक्षित नहीं रहा। बेला के आराम करने के बाद
फिर वो शावकों को साथ लेकर पलायन करेगी। कई महीनों तक छिपते छिपाते गुजारने के बाद आखिरकार बेला शावकों को लेकर ऐसे इलाके में रहने आती है जहाँ शिकार ज्यादा है। हालांकि शावक अभी शिकार में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी माँ की धाक से उससे दूरी बनाकर रखते हैं। मासूम और प्यारे छोटे बाघ अभी तक आसपास हो रहे सूक्ष्म बदलावों को नहीं समझ पाए हैं। इस नए इलाके में चारों ओर छोटे बाघों के खेलने की जगह ही जगह है। चारों भाई बहन पानी के तालाब में खेलते और उधम मचाते हैं। लेकिन बेला के लिए अब शावकों की रुकावट कुछ कम हो गई है और वो आखिरकार खुलकर अपनी ताकत दिखा सकती है। वयस्क बाघिन का शरीर नर बाघ से हल्का होता है, इसलिए उसकी रफ्तार भी ज्यादा तेज होती है। एक हिरण का शिकार करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बेला उसे पूरी तरह मारती नहीं, बल्कि उस अधमरी हिरण को अपने इलाके में वापस ले आती है। असल में उसके बच्चे अब शिकार खाना सीख सकते हैं, लेकिन उनमें अभी अभ्यास की कमी है। अब बेला चाहती है कि वे खुद शिकार को तोड़ना सीखें। सीमित समय में बेला को उन्हें सभी कौशल सिखाने ही होंगे। उसे ये सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा अकेले जीवित रहने की क्षमता रखे। बस इन छोटे बाघों में अभी शिकार का अनुभव कम है। इनमें से एक छोटे बाघ का नाम एवेई है, जिसने एक लंगूर को ही शिकार समझ लिया। हालांकि बिल्लियों और जानवरों को पेड़ों पर चढ़ने का स्वाभाविक आकर्षण होता है, लेकिन ये बाघों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है। एवेई दबे पांव पेड़ की ओर चढ़ने लगता है। लंगूर बस थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता है और बेहद सावधानी से बिना कोई आवाज किए रहता है, क्योंकि लंगूर जंगल का चेतावनी देने वाला प्रहरी होता है। जैसे ही हल्की सी आहट होती है, वो तुरंत आवाज निकालकर सभी जानवरों को सचेत कर देता है और उसका ये व्यवहार साफ दिखाता है कि वो बिल्कुल भी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा कि बाघ पेड़ पर चढ़कर बंदर पकड़ सकता है। इतना ही नहीं, वो जैसे मदद करते हुए थोड़ा और नीचे खिसक आता है और इस हरकत से छोटा बाघ सच में बुरी तरह घबरा जाता है। एक झटके में संतुलन खोकर सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। ये दृश्य देखकर बेला एक साथ हंस भी पड़ती है और नाराज भी हो जाती है। 6 महीने बाद बेला के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि उनके शरीर के विकास के लिए उन्हें ज्यादा भोजन चाहिए। पर जंगल में भोजन अब कम पड़ने लगा है। शिकार की तलाश में बेला बच्चों को लेकर झील के किनारे पहुंचती है। अपने अनुभव के दम पर उसे यकीन है कि आसपास शिकार जरूर है, लेकिन यहाँ का खतरा जंगल से कहीं ज्यादा जटिल है। झील में छिपे मगरमच्छ चुपचाप उन्हें देख रहे हैं। सुरक्षित तरीके से दूसरी ओर पहुंचकर शिकार करने के लिए उन्हें बेहद सतर्क रहना होगा। बेला लगातार दहाड़कर झील के मगरमच्छों को चेतावनी देती है और इस तरह वे बार बार पीछे देखते हुए कठिन रास्ता पार करते हैं। हालांकि ये उथला पानी बाहर से सुरक्षित दिखता है, लेकिन सतर्क बेला जानती है कि मगरमच्छ पानी में घात लगाकर बैठे हो सकते हैं, इसलिए वो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाती। तेजी से बढ़ती जल घास कई जल हिरणों को यहाँ चरने के लिए आकर्षित करती है। यही असल मकसद है जिसके लिए बेला यहाँ आई है, लेकिन सामने मौजूद शिकार को देखते हुए भी वो पानी में छिपे मगरमच्छों से सतर्क रहती है। जल हिरण की जरा सी चूक उसे मगरमच्छ के जबड़ों में खींच सकती है। ये सब देखकर बेला कुछ पल के लिए दुविधा में पड़ जाती है और ठीक उसी समय जब वो अब भी उलझन में होती है, एक जल हिरण अनजाने में ही बेला के करीब आ जाता है। मौका पाते ही बेला तुरंत शिकार के पीछे झपटती है, लेकिन उसकी रफ्तार काफी पीछे रह जाती है और उल्टा भागते भागते वो जल हिरण को और गहरे पानी की ओर भगा देती है, जिससे मगरमच्छ को मौका मिल जाता है। अपनी आंखों के सामने शिकार को धीरे धीरे मगरमच्छ का भोजन बनते देख बेला मजबूरी में उस इलाके को छोड़ देती है। कुछ महीनों बाद छोटे बाघ अब खुद छोटे जानवरों का शिकार करने लगे हैं। इस सब का श्रेय माँ की धैर्य भरी सीख को जाता है। अब भाई बहन आपस में भी शिकार की कला का अभ्यास कर रहे हैं। समय के साथ वे भी अपने दम पर जंगल के राजा बनेंगे। तभी अचानक एक तेज गर्जना पूरी जंगल में गूंज उठती है। छोटे बाघ एक ऐसी बाघ की गंध महसूस करते हैं जो उनकी मां की नहीं है। खतरा चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा है। यह शंका की इलाके की चेतावनी है। हालांकि छोटे बाघ इसका अर्थ नहीं समझते, लेकिन बेला इसे भली भांति पहचानती है। अब उसे शंका के शावकों को ढूंढने से पहले ही खुद उसे ढूंढकर बात को संभालना होगा। अपने बच्चों को छिपते देख बेला आखिर हिम्मत जुटाकर शंका का सामना करने जाती है। बेला के सामने आते ही शंका भी कुछ असामान्य आभास करता है और वो बेला पर दबाव बनाने लगता है। एक वयस्क नर बाघ का रौब मादा बाघिन आसानी से चुनौती नहीं दे सकती। शंका किसी भी क्षण बेला को मार सकता है, लेकिन ये उसका मकसद नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि बेला उसके लिए संतान पैदा करे। पर इस समय अपने बच्चों की परवरिश कर रही बेला अभी प्रजनन अवस्था में नहीं है। अनजान शंका को लगता है कि बेला के अपने कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो बेला को रिझाने लगता है
और अपने बच्चों को बचाने के लिए बेला को मजबूर होकर उसका निमंत्रण स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन झूठ एक न एक दिन जरूर उजागर होगा। उस समय बेला आखिर इस स्थिति को कैसे संभालेगी?